दोस्तों, मैं गुलशन चौहान आज आपको फैट लॉस की जो मिथ्स होती है उसके बारे में समझाने जा रहा हूँ। कुछ लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, डाइट भी करते हैं, फिर भी जो उनका वेट कम नहीं होता। तो इसके रीजन क्या होते हैं? शायद वो कुछ ऐसे मिथ्स को यूज कर रहे हैं जिसके कारण जो उनका फैट लॉस नहीं हो पा रहा। क्योंकि फैट लॉस को कम करने के लिए हम सभी जानते हैं कि आपको कैलोरी इन और कैलोरी आउट पर ध्यान देना होता है। तो करते हैं हम स्टार्ट। सिर्फ कार्डियो से फैट कम होता है। कुछ लोगों का ये मानना होता है कि हम कार्डियो करते हैं, घंटों कार्डियो करते हैं, तो उससे जो हमारा फैट है वो कम हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जो आपका फैट कम होता है वो आपका स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, कार्डियो प्लस डाइट से होता है। जो आप रेगुलर यदि कार्डियो करते हो उससे आपकी कैलोरी तो ज्यादा बर्न हो जाएगी, लेकिन जो आपका मेटाबॉलिज्म है वो फास्ट नहीं होगा। आपका जो वेट है वो दोबारा से गेन होना स्टार्ट हो जाएगा। मींस आपने कार्डियो बंद किया, आपने एक्सरसाइज बंद की और दोबारा आपका क्या होगा, वेट बढ़ने लगेगा। लेकिन यदि आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो तो उससे जो आपका मेटाबॉलिज्म होता है वो फास्ट हो जाता है, जिसके कारण जो आपकी कैलोरी होती है वो फास्ट बर्न होने लगती है। तो उससे आप जल्दी अपने फैट लॉस कर सकते हो। दूसरा होता है आपका डाइट। जितनी अच्छी आप डाइट लेते हो, अपनी डाइट में प्रोटीन ज्यादा अमाउंट में लेते हो, कार्ब्स कम यूज करते हो, मींस कार्ब्स कम यूज करोगे तो कैलोरी कम यूज करोगे, तो आपका जो फैट है वो जल्दी से कम होता है। सिर्फ पेट की चर्बी को कम किया जा सकता है। कुछ लोगों का मानना ये होता है कि मैं अपनी बॉडी में से जो पेट की चर्बी होती है बस उसे ही कम कर सकूं, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपकी जो बॉडी की जो फैट होता है वो आप नहीं डिसाइड करते। आपकी फुल बॉडी का फैट बर्न होता है जैसे कि वो बनता है। ऐसा नहीं है कि आप बेली फैट को कम कर दो या अपने किसी और बॉडी फैट को कम कर दो। आपकी फुल बॉडी फैट कम होगा, जैसे वो इंक्रीज हुआ था वैसे ही वो क्या होगा, घटना शुरू भी होगा। इसके बाद रात में खाने से मोटापा बढ़ता है। कुछ लोगों का ये मानना होता है कि यदि हम रात में खाना खाते हैं तो जो हमारा फैट है वो इंक्रीज हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि सिंपल मेथड इसमें यूज होता है। आप दिन में खाओ या रात को खाओ, खाना मैटर करता है आपकी कैलोरी से, कि आपने पूरे दिन में कैलोरी कितनी ली है। वो डिपेंड नहीं करता कि आपने दोपहर में खाया है, शाम में खाया या रात में खाया। डिपेंड करता है आपने कैलोरी को इनटेक कितना किया है और आपने कैलोरी को यूज कितना किया है, उस पे ही आपका जो फैट बर्न होता है डिपेंड होता है। इसके बाद आता है फैट बर्न सप्लीमेंट जरूरी होते हैं। कुछ लोगों का मानना ये होता है कि यदि उन्हें अपना फैट को कम करना है तो उन्हें फैट बर्नर लेने जरूरी होते हैं, लेकिन फैट बर्नर का इतना फायदा नहीं होता जितना ज्यादा उनका नुकसान होता है। यदि आप सही डाइट ले रहे हो, प्रॉपर एक्सरसाइज कर रहे हो, प्रॉपर स्लीप कर रहे हो, तो उससे आपका कहीं बेटर जो फैट बर्न है वो होगा। लेकिन यदि आप सप्लीमेंट पे डिपेंड हो जाते हो तो वो आपके लिए, बॉडी के लिए काफी नुकसानदायक होता है। इसके बाद आपका आता है जितना ज्यादा पसीना उतना ज्यादा आपका फैट बर्न होता है। कुछ लोगों का मानना ये होता है कि जितना ज्यादा हमें स्वेटिंग आएगी उतना ज्यादा क्या होगा, हमारा फैट बर्न होगा। लेकिन जो स्वेटिंग होती है वो आपकी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए होती है, ना कि आपके फैट बर्न करने के लिए। फैट बर्न करने के लिए एक ही मेथड है आपका, कैलोरी इन और कैलोरी आउट। ज्यादा पसीने से आपका जो फैट है वो बर्न नहीं होता है। इसके बाद आता है चीट मील बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों का मानना यह है कि चीट मील बिल्कुल नहीं करना चाहिए, आपको रेगुलर डाइट पे रहना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हो तो आपको अपनी डाइट को मेंटेन करने में काफी प्रॉब्लम होती है। लेकिन यदि आप चीट मील करते हो तो उसमें आपको एक चीज का ध्यान होगा कि वो आपको कंट्रोल वे में करनी है, ना कि ऐसा कि आप चीट मील करो और उसी दिन आपने क्या किया कि ज्यादा कैलोरी को इनटेक कर लिया। यदि आप उस दिन ज्यादा कैलोरी को इनटेक कर लोगे तो आपने जो डाइट
की है अभी तक, वो क्या होगी, खराब हो जाएगी। यदि आप चीट मील करना भी चाहते हो तो आप क्या है, एक कंट्रोल वे में करना है, जिससे कि आपके जो पीछे की डाइट है वो खराब ना हो जाए। इसके बाद आपका आता है वेट लॉस और फैट लॉस एक ही चीज होती है। कुछ लोगों का मानना ये होता है कि जो वेट लॉस होता है और जो आपका फैट लॉस होता है वो एक ही चीज होती है। वो क्या करते हैं, अपनी एक्सरसाइज करते हैं, कार्डियो करते हैं, डाइट करते हैं और जाके अपना वेट को चेक करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो आपका फैटपन अलग चीज होती है और जो वेट होता है वो आपका अलग होता है। आपको अपने वेट को मेंटेन रखते हुए फैट को कम करना होता है, ना कि अपने वेट को डाउन ले जाना होता है। यदि आप अपने वेट को डाउन ले जाते हो तो उसमें चांसेस बने रहते हैं कि जो आपकी मसल लॉस होने के जो चांसेस होते हैं वो काफी ज्यादा होते हैं। आपका क्रैश डाइट सबसे फास्ट तरीका होता है। मीन्स आप क्रैश डाइट यदि करते हो, मीन्स आप यदि डाइट करते हो, आप 2 दिन से कुछ नहीं खा रहे हो या 12 घंटे से कुछ नहीं खा रहे हो, तो उससे क्या होता है कि आपके अंदर वीकनेस आ जाती है और दूसरा जो आपको प्रॉब्लम होने लगती है मिनरल्स लेने में, या आपके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी प्रॉपर अमाउंट में आपकी बॉडी को नहीं मिलते हैं। और आपका जो फैट लॉस का ये जो होता है तरीका, ये सबसे खराब तरीका माना जाता है कि आप खाना छोड़ दीजिए जिससे कि आपका फैट लॉस हो जाए। यदि आप ऐसा करते हो तो आपको काफी प्रॉब्लम का फेस करनी पड़ती है। मीन्स आप प्रॉपर वर्क नहीं कर पाते, एक्सरसाइज नहीं कर पाते, आपको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते, विटामिन नहीं मिलते, जिससे कि आपकी बॉडी में काफी प्रॉब्लम आने लगती है। फैट लॉस करने का जो सबसे अच्छा तरीका होता है वो क्या होता है? फैट लॉस करने का जो सबसे अच्छा तरीका माना जाता है कार्डियो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, प्रॉपर स्लीप और आपका प्रोटीन। यदि इन सभी को आप एक बैलेंस फॉर्म में लेके चलते हो तो जाके आपका जो फैट लॉस है वो सबसे अच्छा होता है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।